बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोग स्टूडेंट जानते हैं कि ऑनलाइन टेस्ट का सिलसिला जो हमने सेकंड हाफ बुक का ऑनलाइन टेस्ट रखा था उसके ऊपर आज ये पार्ट नंबर 3 अपलोड कर रहे हैं, जिसके अंदर थर्ड क्वेश्चन के रिमेनिंग पार्ट्स और आगे 5 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। तो ये आपने कंप्लीट करने हैं इंशाल्लाह। वीडियो के एंड में फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने ये टेस्ट मुझ तक कैसे पहुंचाना है या कैसे कैसे पहुंचा सकते हैं, ताकि मैं आपको चेक करके बताऊं कि आपकी पोजीशन क्या है, आपको कितनी मेहनत की और ज़रूरत है, या अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो फिर भी मैं आपको गाइड कर सकूं, जो आपकी गलतियां हैं उनके बारे में बता सकूं। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक भी कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो उनको मिल सके। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम लोग एक फ़ुल बुक भी लेंगे ऑनलाइन, और इंशाल्लाह वो फुल बुक जो है वो तकरीबन बोर्ड का ही पेपर होगा। ठीक है, 4 पेपर्स हैं, उनमें से एक पेपर इंशाल्लाह वही होगा, 2 लाहौर बोर्ड के, 2 गुजरांवाला बोर्ड के। ठीक है, तो चारों में से एक पेपर सेलेक्ट होना है इंशाल्लाह। वो पेपर हम लोग आपको पेपर देंगे, गेस्ट पेपर देंगे, वो इंशाल्लाह उन्हीं 4 में से कोई एक होगा। तो आप लोगों ने जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें, तो इंशाल्लाह आने वाले जो मालूमात हैं वो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है, कोस ABC की लंबाई कितनी है। ठीक है, सबसे पहले आपने बताना है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क APB। थर्ड पार्ट इसका है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हाउ लॉन्ग एन आर्क सबटेंड अ सेंट्रल एंगल ऑफ 84 डिग्री। ठीक है, उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स, दायरा जिसका रदास 12 सेंटीमीटर है, कोस दायरे के मरकज़ पर 84 डिग्री का जाविया बनाती है, कोस की लंबाई क्या होगी। इसी तरह स्टूडेंट्स, डिफाइन को टर्मिनल एंगल हमारा नेक्स्ट पार्ट है, यानी हमने को टर्मिनल या हम बाजू जाविये की तारीफ़ करनी होगी। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, इन विच क्वाड्रेंट थीटा लाई व्हेन सीकन थीटा ग्रेटर दैन 0 एंड साइन थीटा लेस दैन 0। उर्दू मीडियम में हमने इसका रबा बताना होगा कि कौन सा रबा है, रबा 1, रबा 2, रबा 3, रबा 4। स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, 6 पार्ट हमारे पास है, सिंप्लीफाई ईच एक्सप्रेशन टू अ सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 माइनस कोस के थीटा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपने 1 माइनस कोस के थीटा की को सिंप्लीफाई करना है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास 7 पार्ट है, वेरीफाई दैट कोट थीटा सिकन थीटा इज इक्वल टू कोसिकन थीटा, यानी आपने इसको साबित करना है कि किस तरीके से ये दोनों साइडें इक्वल हैं। डिफाइन सप्लीमेंट्री एंगल्स, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इस साल के लिहाज से, तो सप्लीमेंट्री जावियों की तारीफ़ करनी है आपने। और उसके बाद द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ रेगुलर पेंटागन इज़ 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ इट्स पेरीमीटर्स। तो ये 13 क्वेश्चन की रिव्यू का क्वेश्चन है, तो इसको आपने एक मुनज़्ज़म मुखमस के ज़िले की लंबाई 5 एम है, इसका हाता मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि वो स्टूडेंट्स जो 7 चैप्टर्स को स्किप कर देते थे, तो इस साल आप 7 चैप्टर बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा। चैप्टर 2, चैप्टर 5 और चैप्टर 7 बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इनको आपने कंप्लीट तैयार करना है। मैक्सिमम पेपर आपका इन 3 चैप्टर्स में से सेटल होगा। स्टूडेंट्स, इसी तरीके से अब लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो आपको 5 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, जिसमें से आपका थ्योरम का क्वेश्चन कंपलसरी होगा और बाकी जो हैं वो आपके क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि उनमें से 4 में से आपने कोई से 2 करने हैं, लेकिन जो क्वेश्चन भी करेंगे उसका A और B पार्ट दोनों पार्ट करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बनता है यहाँ पे, वैसे बोर्ड के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन नंबर 5 होगा। तो राइट द डिटेल्ड आंसर ऑफ द क्वेश्चन है, इफ़ u इज़ इक्वल टू 1 से 20 तक है, x हमारे पास है 1, 3, 7, 9, 15, 18, 20, y हमारे पास है 1, 3, 5 अप टू 17, और हमने शो दैट करना है y माइनस एक्स इज़ इक्वल टू वाई इंटरसेक्शन x का कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का B पार्ट, कैलकुलेट सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 3 ईयर्स, यानी 3 ईयर्स के आपने मूविंग एवरेज निकालनी है। ईयर्स और वैल्यूज़ आपको दी गई हैं 2001 से लेकर 2010 तक,
और उनकी वैल्यूज़ दे दी गई हैं 102, 108, 130, 140, 158, 180, 196, 210, 220 और 230। तो स्टूडेंट्स आपने इसका सादा हरकती औस यानी कि 3 ईयर मूविंग एवरेज निकालनी है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग है। उसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास है L इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस दैन इक्वल 5। यानी आपने सबसे पहले इसको टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है, क्योंकि आप लोग जानते हैं आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने मेथड हैं। तो 3 मेथड हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के, टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और सेट बिल्ट नोटेशन। ये जो सेट आपको दिया गया है ये सेट बिल्ट नोटेशन में दिया गया है। आपने इसको पहले टेबुलर में चेंज करना है और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करना है। एम हमारे पास है वाई सच दैट वाई बिलोंग टू पी। पी का मतलब है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, और सेट ऑफ प्राइम नंबर जो हैं वो 2 से स्टार्ट होते हैं। ये याद रखना है 1 और 0 प्राइम नंबर नहीं होते। तो पी एंड वाई लेस दैन 10 यानी 10 से लेस आपने प्राइम नंबर्स लेने हैं। मेक द फॉलोइंग रिलेशन फ्रॉम एल टू एम। एल टू एम आपने रिलेशन निकालना है, यानी एल क्रॉस एम निकालेंगे, और फिर आल्सो राइट द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। और ये जो आपको R1, R2, R3, R4 दिए गए हैं, R1 आपके पास है ऑर्डर पेयर्स सच दैट वाई लेस दैन एक्स, R2 आपके पास है ऑर्डर पेयर्स वाई इज इक्वल टू एक्स, R3 आपके पास है ऑर्डर पेयर्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और R4 आपके पास है ऑर्डर पेयर्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू 2। यानी आपने R1, R2, R3, R4 निकालना है पहले, एल क्रॉस एम निकालना है, उसके बाद आपने R1, R2, R3, R4 निकालना है, फिर इसी R1 की आपने डोमेन रेंज निकालनी है, R2 की डोमेन रेंज निकालनी है, R3 की डोमेन रेंज निकालनी है और R4 की डोमेन रेंज निकालनी है। इसी तरीके से उर्दू मीडियम वालों का भी यही है, डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। इसी तरीके से वेरीफाई दी आइडेंटिटीज़ 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा सिकन थीटा। तो उर्दू मीडियम वालों ने भी इसको साबित करना है कि ये साइडें दोनों आपस में कैसे इक्वल हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू -2 1 2 देन मेक 2 बाइनरी रिलेशन फॉर y क्रॉस y। यानी आपने y क्रॉस y निकालना है, उसके बाद उसके कोई से 2 बाइनरी रिलेशन बनाने हैं। आल्सो फाइंड द डोमेन एंड रेंज, और फिर उनकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी। सेम इसी तरीके से सनाइर वापिस निकालेंगे y क्रॉस y के, और उसकी डोमेन और रेंज निकालेंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास है फाइंड मॉडल नंबर ऑफ हेड्स फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोइंग द नंबर ऑफ हेड्स व्हेन 5 कॉइन्स आर टॉस्ड, आल्सो डिटरमिन मीडियन। यानी आपको x और f दिया गया है स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले इसका जो है मॉडल नंबर फाइंड करना है, यानी आपने मोड फाइंड करना है, और उसके बाद आपने इसका मीडियन भी फाइंड करना है। यानी आधा और वस्तानिया 2 चीज़ें आपने स्टूडेंट्स फाइंड करनी है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है u हमारे पास है 1 से लेके 10 तक, a हमारे पास है 1 3 5 7 9 और b हमारे पास है 1 4 7 10। देन वेरीफाई द फॉलोइंग क्वेश्चन। a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको आपने साबित करना है। नेक्स्ट इसका पार्ट हमारे पास है द फॉलोइंग डाटा शोज द वेट्स ऑफ द डिफरेंट स्टूडेंट्स इन kg, फाइंड मोड। आप लोगों ने इसका मोड फाइंड करना है। क्लासेस आपको दी गई है 1 से 3 तक, 4 से 6 तक, 7 से 9 तक, 10 से 12 तक, 13 से 15 तक, 16 से 18 तक, 19 से 21 तक। और फ्रिक्वेंसी हमारे पास क्या है 2 3 5 4 6 2 1। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपने इसका आधा मालूम करना है। ठीक है, और स्टूडेंट्स थ्योरम का जो क्वेश्चन है ये कंपलसरी क्वेश्चन है। तो प्रूव दैट एनी 2 एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल्स आर इक्वल। ठीक है, तो स्टूडेंट ये आपके पास 12 चैप्टर का थ्योरम्स हैं। जिन बच्चों ने 9 चैप्टर के थ्योरम तैयार किए हैं वो 9 चैप्टर्स का जो है 9 चैप्टर का थर्ड थ्योरम जो है वो तैयार करेंगे, यानी वो इसकी जगह पे लिखेंगे। यानी दोनों में ऑप्शंस होगी, जिन्होंने 12 के किए हैं वो ये वाला करेंगे, और जिन्होंने 9 के किए हैं वो थर्ड वाला थ्योरम जो है वो करेंगे। अब मैं स्टूडेंट्स आपको बताता चलूँ कि आपने ये पेपर जो है वो मेरे तक कैसे पहुँचाना है। तो स्टूडेंट्स याद रखें, वो स्टूडेंट्स जिनकी मुझ तक रसाई ईजी है, यानी कि वो स्टूडेंट्स जो मेरे पास कोचिंग ले रहे हैं, या वो स्टूडेंट्स जो मेरी एकेडमीज़ के अंदर कोचिंग मुझसे ले रहे हैं, वो तो मुझे बाई हैंड दे देंगे। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो यूके में बैठे हुए हैं, वहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, बांग्लादेश में बैठ के प्रिपरेशन कर रहे हैं, या इंडिया के अंदर बैठे हुए हैं वहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरे चैनल के
थंबनेल के ऊपर मेरा नंबर मौजूद है, वो लोग मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए मुझे सेंड कर सकते हैं ये टेस्ट, ताकि मैं चेक करके उनको व्हाट्सएप पे उसका रिप्लाई कर दूँ। लेकिन जो स्टूडेंट्स मेरी रिसाई में है या जो मुझ तक ईज़िली रिसाई कर सकते हैं वो मुझे बाई हैंड दे देंगे, और वो स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं लेकिन उनकी मुझ तक रिसाई ईज़ी नहीं है, वो भी मुझे थंबनेल के ऊपर मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि मैं आपका टेस्ट चेक करके आपको गाइड कर सकूं कि आपको किस तरीके से मज़ीद तैयारी करनी है। क्योंकि मैथ में स्टूडेंट जो बच्चे 75 में से 75 मार्क्स लेते हैं उनकी एवरेज मार्क्स की बढ़ जाती है, और जिनके मार्क्स मैथ में कम हो जाते हैं स्टूडेंट्स, वो ओवरऑल अपनी पोजीशन लूज़ कर जाते हैं। तो मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको 2024 के इम्तिहानात में अच्छे नंबरों से कामयाब करे। स्टूडेंट्स बस एक बात याद रखनी है आपने, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। खुदा उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं, यानी आपका काम है कोशिश करना। अगर आप कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा अल्लाह ताला के फजलो करम से, और अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहा करें और पूरी वीडियोस देखा करें, ताकि आप लोगों को जो मैं मज़ीद बातें बताता हूँ वो भी आपको समझ आ सके। अल्लाह हाफिज़।